जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है कि दुनिया के 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को यह लगता है कि दुनिया के जितने भी टॉपर्स हैं वो बस दिन भर पढ़ाई करते हैं। मतलब जितने भी टॉपर्स हैं उनको पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं दिखता। उनके दिन की शुरुआत भी पढ़ाई से होती है और दिन उनका खत्म भी पढ़ाई से होता है। वो बस पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं। उनके लाइफ में कोई थ्रिल नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई घूमना फिरना कुछ नहीं है। लड़की तो दूर की बात, पूरे साल भर टीचर की चाटते हैं और एग्जाम में 95% से ज्यादा स्कोर करते हैं। बस यही उनका दिनचर्या है। क्या राज है कि इतने अच्छे मार्क्स आए आपके? persistent hard work I feel is the mantra and पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। लाइक आप कैसे पढ़ोगे, रोज आपको कितने आवर्स देने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, लाइक अकाउंट्स, बिजनेस। तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्टार्टिंग से। लेकिन सावधान हो जाओ, अभी मैं जो तुमको बताने वाला हूं तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम अगर किसी भी टॉपर की अगर तुम लाइफस्टाइल निकालोगे, अगर तुम उसकी एक्चुअल लाइफ देखोगे तो उसके लाइफ में और तुम्हारे लाइफ में तुमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जी हां, एक जो टॉपर होता है इन रियलिटी वो मस्ती भी करता है, वो घूमता भी है, वो क्लास भी जाता है, वो बंक भी मारता है, उसकी भी गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होता है, वो सारे वो चीज करता है जो तुम करते हो। वो भी फेसबुक चलाता है, वो भी इंस्टाग्राम चलाता है, वो भी यूट्यूब पे गेमिंग करता है, हर चीज वो करता है, लेकिन फिर भी वो अपने क्लास का टॉपर बनता है और तुम नहीं बन पाते हो। तुम बोलोगे सर इतनी नाइंसाफी क्यों? अगर वो हमारी जैसी ही चीजें कर रहा है फिर वो टॉपर है और हम क्यों नहीं? हम कैसे टॉपर बन पाएंगे? क्यों वो टॉपर है फिर? क्योंकि भैया इसका सिंपल सा आंसर है कि जितने भी टॉपर्स हुए हैं आज तक और जो फ्यूचर में भी होंगे, वो सारे टॉपर्स, उनमें से 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ ये 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये 5 स्टेप प्रोसेस जो है ये उनके लिए सीक्रेट है, जो वो तुमको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है कि वो ये चीजें कर रहे हैं जिस वजह से वो अल्टीमेटली टॉपर बन जाएंगे। उनको तो एग्जाम के रिजल्ट के बाद पता चलता है। तो अगर तुमको भी टॉपर बनना है तो भैया तुमको सिंपली ये 5 स्टेप प्रोसेस को डे 1 से फॉलो करना है, आंख बंद करके। एंड ट्रस्ट मी, तुमको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारे एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर आएंगे, इसका मैं तुमको गारंटी देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भैया अनटोल्ड मैक और मैं तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम एक टॉपर नहीं बन जाते। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला बेसिक स्टेप है जो तुमको, देखो, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। मैं बार बार बोलता हूं, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर तुम्हारा स्कोर क्लास में 60, 70, 75 मैक्सिमम इतने ही परसेंट आते हैं, तो एक्सेप्ट करो कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। पहले ये चीज को एक्सेप्ट करो, अपने दिमाग में डालो और फिर अपने दिमाग में ये परसेप्शन बनाओ कि तुमको टॉपर बनना है, तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो है क्लियर योर बेसिक्स। सबसे पहले तुम्हें अपने बेस को, तुम्हें अपने जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। एक जो टॉपर होता है, तुम कभी भी किसी भी ऐसे स्टूडेंट को उठाओ जो 95% से ज्यादा स्कोर करता है, तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के या फिर क्वेश्चन को समझने का, जब भी कोई क्लास में कुछ भी कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा हो, उसको समझने का जो स्पीड है उसको देखना, वो कितनी जल्दी तुमसे सीख जाएगा, कितनी जल्दी तुमसे समझ जाएगा और उसको सॉल्व भी कर लेगा। और वहीं तुम कोशिश करते रह जाओगे, लेकिन लंबे समय लगाने के बाद भी शायद तुम्हारा सही आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो बंदा कर लेगा चुटकियों में, 1 मिनट में फटाफट से खड़े होकर के जवाब देगा और तुम्हारे अंदर उसके लिए सिर्फ गाली बनेगी। तुम्हारे दिमाग में गाली आएंगी कि ये कैसे कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। इसका सिंपल सा आंसर पता है क्या है? कि वो जो बंदा है जो 95% स्कोर कर रहा है, जो तुमसे जल्दी समझ रहा है, उसके बेस क्लियर है, उसके बेस बहुत ज्यादा मजबूत है। उसने आज से पहले अपने जितने भी क्लासेस में जो भी चीजें पढ़ाई गई है उसको उसने अच्छे से पढ़ा है, उसको उसने अच्छे से समझा है, तभी वो हर एक डॉट्स को कनेक्ट करके फटाफट से चीजों को सॉल्व कर लेता है और तुम नहीं कर पाते हो। तो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन यह है कि आज से पहले कोई भी टॉपिक जो भी क्लास में ऐसी हुई हो जो आज प्रेजेंट के टॉपिक के साथ इंटरकनेक्ट करती है, पहले उस चीज को क्लियर करके आओ। देखो, बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम ऐसी चीजें होती है कि सम टाइम अगर कोई क्लास में 10th क्लास में कोई बच्चा कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो वो 8th क्लास की चीजों से इंटरकनेक्टेड होता है, या फिर कोई बच्चा 11th में कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहा है तो वही इंटरकनेक्टेड 12th में होता है। तो जो भी आपके टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले क्लास से काफी इंटरकनेक्टेड है, काफी मिलते जुलते हैं, तो उन बेसिक्स को पहले क्लियर करो जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पहले पढ़ाया होगा, और उसके बाद देखना कि कैसे तुम्हारा क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना जड़ मजबूत करो। जैसे कि इंग्लिश के केस में ऐसा नहीं होगा, जितने भी कहानियों वाली चीजें होती है ना, सब्जेक्ट होती है, उसमें बेसिकली हर साल, जैसे इंग्लिश है तो तुम्हें हर साल एक नया कहानी पढ़ना है, तो तुम अभी से उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, फिजिक्स है, अकाउंटेंसी है, या फिर अगर तुम 10th
क्लास के हो तो कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसमें तुम्हारे प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट इंटरकनेक्टेड होता है, तो पहले तुम्हें उसे क्लियर करना पड़ेगा और उसको क्लियर करने के बाद देखना फटाफट से तुम्हारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। यह पहला स्टेप है। दूसरा जो सेकंड सबसे बड़ा स्टेप है जो अक्सर बच्चे मिस करते हैं वो है कि आस्क योर टीचर। आपको अपने टीचर से चीजें पूछनी पड़ेगी। देखो ऐसा होता है ना कि जब कोई बच्चा अपने दिमाग में ये मेंटालिटी बनाता है कि हमको इस बार अच्छा स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमें अच्छा कल को नौकरी नहीं मिलेगा, कल को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, और अगर अच्छा नौकरी नहीं मिला, चलो शादी तो दूर की बात है, लेकिन मैं अपने मां बाप के लिए क्या करूंगा, ये समझो। आज तुम शायद इस चीज को नहीं देख पा रहे हो, तुम बहुत नैरो सोच रहे हो, बहुत नैरो होकर कि क्या हो जाएगा, कम स्कोर आएगा, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे, नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन जो बंदा अच्छा स्कोर लाएगा उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी लगेगी, और उसकी प्लेसमेंट अच्छी लगेगी तो उसके पास बैकअप होगा, उसको कभी भी सैलरी या पैसे की दिक्कत नहीं होगी जो तुम्हें हो सकती है। और अगर आपके पास पैसे होते हैं ना, अगर आपके पास बैकअप होता है तो आपको कभी भी जिंदगी में रिस्क लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आपके मां बाप को अगर आपको अपने मां बाप को कुछ भी सामान फ्यूचर में दिलाना है, कुछ भी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना है, तो आपको कभी दो बार सोचना नहीं पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी कोई बच्चा सोचता है कि अब मैं क्लास में टॉपर बनूंगा, माना कि मैं एवरेज था लेकिन अभी मुझे जिंदगी में कुछ फोड़ना है, क्लास में कुछ फोड़ना है, तो उस समय क्या होता है ना कि आपको बहुत ऐसा नर्वसनेस फील होता है किसी से भी कुछ चीजें पूछने में। आप कोशिश करते हो कि अपने दोस्त से कोई चीज पूछो, लेकिन आपका दोस्त भी तो आप ही का लेवल का होगा ना, हो सकता है उसके कंसेप्ट भी नहीं क्लियर हो। ऐसे केस में आप अपने टीचर से चीजें पूछो ना, उस बंदे से, उस इंसान से, उस गुरु से वो चीज पूछो जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट हुआ है। एक टीचर का काम ही यही होता है कि उनको तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करना है। दैट इज व्हाई ही और शी इज अ टीचर। बहुत बच्चे घबराते हैं, डरते हैं, नर्वस होते हैं। क्यों होना है भैया? एक बार नहीं समझ आता है, दो बार पूछो, दो बार नहीं, तीन बार पूछो, चार बार नहीं, पांच बार पूछो। पूछो, क्या हो जाएगा? टीचर अगर इरिटेट भी हो जाते हैं, ऑल्दो वो होंगे नहीं, अगर हो जाते हैं तो भी क्या दिक्कत है भैया? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारे मां बाप फीस दे रहे हैं, जिसके वजह से वो पढ़ा रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, उनका काम वो है, तो पूछो ना, पूछो यार, पूछो। आजकल ट्रेंड चल रखा है, कुछ होता है यूट्यूब पे खोल लेंगे, कुछ होता है इंस्टाग्राम पे खोल लेंगे, हर कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो टीचर आपके क्लास में, आपके कोचिंग में, आपके सामने है, उनको यूज करो ना, उनसे पूछो। उनको अगर तुम कहोगे कि सर मुझे टॉपर बनना है, मुझे अच्छा स्कोर करना है, आप प्लीज मुझे ये बताइए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इस लेवल पे हूं, मुझे एक लेवल आगे बढ़ना है, तो क्या क्या चीज पे मैं फोकस करूं, वो तुमको बिल्कुल गाइड कर देंगे, बिल्कुल। और एग्जाम के टाइम पे भी वो तुमको बता देंगे कि इन चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो यूज दैट पावर, आस्क योर टीचर। अब इसके बाद जो स्टेप नंबर 3, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसके वजह से कोई टॉपर बन पाता है, वो है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ो, इमेजिन दैट, इमेजिन व्हाटएवर यू स्टडी। जो भी तुम आज कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी चीज तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो अगर तुम्हें याद नहीं हो रही है तो रटना छोड़ दो। जो भी लाइन, जो भी पैराग्राफ तुम पढ़ते हो ना, उसको कहानियों की तरह अपने दिमाग में सोचो। कोई भी कहानी तुम पढ़ रहे हो, कोई भी कंसेप्ट तुम पढ़ रहे हो, उसको रटो मत, उसको समझो, उसको कहानियों की तरह अपने दिमाग में बिठाओ कि ये यहां से ये आ रहा है, ये कंसेप्ट यहां से ये हो गया, प्लस माइनस ये वो। अगर कोई कहानी, कोई थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसको अपने दिमाग में मैप करो, अपने दिमाग में डालो, कहानियों की तरह समझो चीजों को। तब एग्जाम में तुम अपने लैंग्वेज में उस चीज को लिख करके टॉप कर सकते हो। तो आज के बाद से जब भी कोई टॉपिक तुम पढ़ोगे ना, उसको रटना मत, क्योंकि अगर तुम रटोगे ना तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है तुम्हें वो याद रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज तुमको कभी नहीं याद रहेगा। और एक टॉपर जो होता है ना, वो रटता नहीं है, कभी नहीं रटता है। वो हर कंसेप्ट को, हर चीजों को अपने दिमाग में कहानियों की तरह फिट करता है, जिससे वो अपने लैंग्वेज में उस चीज को लिख करके एग्जाम में टॉप कर पाता है। ये एक बेसिक थ्योरी है। इसके बाद फोर्थ नंबर, जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है, जो तुम्हें अपने दिमाग में आज से ही फिट कर लेना है, वो है डोंट फील इंफीरियर। अब ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के वजह से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो राइज नहीं कर पाते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इंफीरियर फील करने की वजह से वो क्लास में कभी डाउट नहीं पूछ पाते हैं। और ये चीज हर बच्चे के साथ होता है, हर एवरेज बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो ये प्लान करता है कि मैं अब टॉपर बनना चाहता हूं, मैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो उनके अंदर एक शाइनेस आती है, उनके अंदर एक शर्म होती है, जिस वजह से वो नहीं पूछ पाते हैं। आई कैन टोटली रिलेट विद दिस। मैं भी एक टाइम पे ऐसा बच्चा था
लेकिन जब मेरा फाइनल एग्जाम आ रहा था, जब मैंने अपने एग्जाम में टॉप किया था, उससे पहले मैंने अपने दिमाग में एक कंसेप्ट फिट कर लिया था जिसे कहते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए हम तो बेशरम की तरह आकर पूछेंगे, चाहे क्लास हंस दे, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हंस दे, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड हंस दे, चाहे मेरा टीचर हंस दे, चाहे मुझे कोई गाली क्यों ना दे दे, भैया मेरा करियर है। अगर आज मैंने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा ना तो कल को पूरा दुनिया मुझे गाली देगा, इवन मेरे मां बाप भी मुझे गाली देंगे। उससे अच्छा है आज अगर कोई कुछ सोचता है तो सोचने दो, भाड़ में जाओ। मुझे अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं पूछूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूछूंगा, चाहे पूरा क्लास हंसे ही क्यों ना, चाहे वो कितनी भी बचकांड क्वेश्चन क्यों ना हो, मैं पूछूंगा। अगर तुम पूछोगे नहीं, अगर तुम इंफीरियर फील करते रहोगे, अपने आप को बहुत कॉम्प्लेक्स फील करवाओगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये चीज सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बिजनेस में भी काम आती है। तुमको बेशरम बनना पड़ेगा, तुमको पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए आज से ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छोड़ो और पूछना शुरू करो। क्लियर? अब आखिरी स्टेप को तुम अगर सीख गए और समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और वो है कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कभी भी चीजों को फ्यूचर के लिए मत टालो। यह एक सबसे कॉमन रीजन होता है जिस वजह से भारत के ज्यादातर स्टूडेंट्स कभी अपना काम टाइम पे नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से पढ़ाई को टालते हैं और एक टाइम बाद एग्जाम इतना नजदीक आ जाता है कि उनको रातों की नींद उड़ जाती है। और एक जो टॉपर होता है ना, वो पहले दिन से पढ़ता है, भले 2 घंटा पढ़ो, भले 3 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल भर पढ़ो। देखना एग्जाम से पहले तुम चैन की नींद सोओगे। एक जो टॉपर होता है ना, उसे एग्जाम से पहले कभी स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने साल भर में इतना पढ़ लिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। उसको कहीं से भी क्वेश्चन दे दो वो बना देगा। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ता है, जो एवरेज होता है ना, उसको लास्ट में जाके रियलाइजेशन होता है, उसको रिग्रेट होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, रात भर नींद नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के वजह से होता है। इसीलिए आज जो तुम्हें काम मिला है, आज जो भी होमवर्क तुम्हें मिला है, जो भी सेल्फ स्टडी तुमको करना है, उसको कल के लिए मत टालो कि ठीक है कल कर लेंगे, क्योंकि भैया कल कभी नहीं आएगा। आज जो है ना, आज को देखो। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारा एग्जाम कितनी जल्दी आ जाएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तब तुम्हें होगा रिग्रेट, एंजाइटी, डिप्रेशन। उससे अच्छा है आज भले 2 घंटा पढ़ो, सिर्फ 3 घंटा पढ़ो, लेकिन आज पढ़ो और डेली पढ़ो। देखना, अगर तुम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो ना, तो खुद भगवान जी भी तुमको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक पाएंगे। इसका मैं तुमको वादा करता हूं। और अगर तुम इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो गए हो तो नीचे एक ऐसा कमेंट करो कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना, वो भी मोटिवेट हो पाए और वो भी आज से इन चीजों को फॉलो कर पाए। तो कमेंट करो। बाकी चैनल पर बने रहना, ऐसी मोटिवेटिंग वीडियो तुम्हारे लिए आते रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।